Hello and welcome back to our new video class, High Class 2. So as in our previous video class we seen the exercise, we completed our exercise. What about that? That about the action words or the verbs. Yes, हमने हमारी verbs की activity complete कर ली है. So now this is the time to move on towards our next part of the grammar. एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर का, वो है ly वर्ड्स. ओके, तो ly वर्ड्स मतलब क्या होता है? ly वर्ड्स फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड होगा, कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, उसके एंड में हम क्या करेंगे? ly लगाएंगे, l और y लगाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? उस वर्ड को, वो नेमिंग वर्ड को वो डिस्क्राइब करने लगेगा. कि मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लेती हूँ, एक्शन वर्ड लेती हूँ, क्राई. यस, सॉरी, दूसरा कोई वर्ड लेती हूँ मैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्वीट है. ओके, सो स्वीट ये जो एक्शन वर्ड है या फिर ये एक नेमिंग वर्ड है. यस, स्वीट मतलब मीठा. सो अब इसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूँगी? इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी बाय एडिंग एल. और ये क्या हो जाएगा? स्वीट, स्वीट प्लस ly. तो ये हो जाएगा स्वीटली. यस, तो ये हो गया नेमिंग वर्ड से डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? जैसे कि हमें पता है एक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है. यस, तो वो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे वर्ब्स होते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं मराठी में. यस, तो वो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. और हमें ये भी पता है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी होते हैं, या फिर उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. यस, सो वी ऑल्सो नो दैट सम वर्ड्स डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स. कुछ वर्ड्स क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं नेमिंग वर्ड्स को, इसलिए उसे कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्राउड. प्राउड क्या है? प्राउड एडजेक्टिव है या फिर नेमिंग वर्ड है. तो अगर हम इसे ly लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्राउडली. यस, देन स्मार्ट. स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, नेमिंग वर्ड है. अगर हम इसके आगे ly लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्मार्टली. स्मार्टली क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा. ओके, सो सम वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन हैपन. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं. कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या हैपन हो रहा है उससे डिस्क्राइब करते हैं. सो ये अलग अलग टाइप के नेमिंग वर्ड्स होते हैं. लेकिन जैसे ही हम इसके एंड में ly लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, या फिर उसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. ओके, सो These words usually end with ly. जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हैपन हो रहे होते हैं, जो डिस्क्राइब किया जाता है, वो यूजुअली किससे एंड होता है? ly से एंड होता है. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है आरो सिंग स्वीटली. सो स्वीट क्या है? नेमिंग वर्ड है, और स्वीट के बाद यहाँ पे ly लगा दिया और ये हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड स्वीटली. जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली. वो कैसी चलती है? स्लो चलती है. यस, तो स्लो क्या है? स्लो एडजेक्टिव है. यस, तो अब हम इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब ये नेमिंग वर्ड को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे बनाएंगे? जस्ट एडिंग ly. स्लो का क्या हो जाएगा? स्लो नेमिंग वर्ड का हम यहाँ पे एडजेक्टिव बना देंगे और वो हो जाएगा स्लोली. ओके, तो वर्ड के एंड में जब हम ly लगा देते हैं तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है आरो सिंग स्वीटली, ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली, आई एम रीडिंग फास्टली, आई एम स्पीकिंग क्विकली. यस, तो ये क्या है? ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो वी विल कॉल देम द ly वर्ड्स. हम इन्हें ly वर्ड्स भी कह सकते हैं. जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम ly वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज़ की कैसे हैपन हो रही है, और कब हैपन हो रही ये बताएगा जब हम उसके एंड में ly ऐड करेंगे. तो इसलिए हम इसे ly वर्ड्स भी कह सकते हैं. ओके, सो द ly वर्ड्स टेल अस
हाउ समवन डज समथिंग। तो ये जो ly वर्ड होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है। ओके, कोई पर्सन, कोई लड़का, कोई लड़की या फिर कोई भी क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब करते हैं। कौन डिस्क्राइब करते हैं? जो ly वर्ड्स होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या करते हैं, ये हाउ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ मतलब कैसे, कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा, ये सारे चीज़ों का आंसर देते हैं। ओके, सो द ly वर्ड्स गिव्स अस द आंसर अबाउट हाउ क्वेश्चन का आंसर देते हैं ly वर्ड्स। ओके, तो ly वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, यस, इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये एंड होते हैं ly से, तो इसे हम ly वर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये जो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई क्या कर रहा है, तो उसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, या फिर उसे हम ly वर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा है जैसे आरो सिंग स्वीटली, स्वीटली है एडजेक्टिव, स्वीटली है डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये आपको ये ly वर्ड भी है, यस, इसे हम ly वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि आरो कैसे सिंग कर रहा है। सो आरो कैसे सिंग कर रहा है, स्वीटली सिंग कर रहा है, यस। देन उसके बाद में लिखा है ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली। सो ग्रैंड मदर कैसे वॉक कर रही हैं, स्लोली वॉक कर रही है। हाउ ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली, यस। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ग्रैंड मदर के बाद वॉक्स क्यों आया है। हमने वर्ब्स में देखा है वॉक्स कब आएगा, जब नाउन सिंगुलर होगा, वहाँ पे हम एस ऐड कर सकते हैं या फिर es ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आरो सिंग्स, सो सिंग्स कब आएगा, जब नाउन सिंगुलर होगा, तो आरो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे एस ऐड कर दिया, ये हो गया सिंग्स, यस। हमने दोनों मतलब हम रिवाइज भी कर रहे हैं हमारा पिछला टॉपिक और हम ly वर्ड्स भी सीख रहे हैं। ओके, सो सिंग्स कब आएगा, जब नाउन सिंगुलर होगा, वॉक्स कब आएगा, जब नाउन सिंगुलर होगा, यस। और उसके बाद में स्वीट के बाद हम क्या लगाएंगे, ly लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा ly वर्ड। स्लो के बाद हम लगाएंगे ly और ये हो जाएगा हमारा ly वर्ड, जो क्या करेगा, हमारे हाउ क्वेश्चन का आंसर देगा। ओके, सो बहुत सारे ऐसे ly वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में हम सिर्फ ly लगाकर क्या करते हैं, उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड बना देते हैं, मतलब एज इट इज़। जैसे स्वीट है, अब स्वीट के बाद मैं जस्ट ly लगाऊंगी और ये हो जाएगा स्वीटली, यस। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनमें थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने हैप्पी। ओके, सो हैप्पी मैं अगर लिखना चाहूँगी एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड ly वर्ड, तो यहाँ पे मुझे HAPPILY इस तरीके से लिखना होगा, ये y नहीं आएगा यहाँ पे। तो जहाँ पे भी y आता है वो y कभी कभी कट होकर वहाँ पे I हमें लिखना होता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम टाइम्स जो हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम ly वर्ड कैसे बना सकते हैं, सिर्फ उसके एंड में ly लगाना होता है विदाउट करेक्शन ऑफ स्पेलिंग। वहाँ पे स्पेलिंग की करेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आपको जो वर्ड होता है वो वर्ड लिखकर उसके सामने ly ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ly ऐड करना होता है। ओके, तो चलिए कुछ वर्ड्स हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट दिख रही है, ये वर्ड लिस्ट आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राइट। ओके, सो ब्राइट क्या है, ब्राइट एक वर्ड है, तो अब इसे हम नेमिंग वर्ड कैसे बनाएंगे या फिर इसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर ly वर्ड कैसे बनाएंगे, जस्ट एडिंग ly। तो ये क्या हो जाएगा, BRIGHTLY, ब्राइटली। ओके, देन उसके बाद क्या लिखा है, लाउड। लाउड क्या है, लाउड एक वर्ड है। सो अब ये लाउड है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ly ऐड करेंगे विदाउट चेंजिंग द स्पेलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, LOUDLY, लाउडली। ओके, देन आफ्टर दैट स्वीट।
ओके, तो स्वीट जो हमारा वर्ड है उसके बाद हम क्या करेंगे, ly लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्वीटली, स्वीटली। ly का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है, ली, ly ली, स्वीट ली। देन स्लो, स्लो के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लोली, स्लोली। देन नेक्स्ट इज ब्रेव, फॉर एग्जाम्पल ब्रेव। सो ब्रेव, ब्रेव वर्ड के बाद हम अगर ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेवली, ब्रेवली। देन स्मार्ट, स्मार्ट वर्ड के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मार्टली, स्मार्टली। देन अगेन नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल। तो अब हम इसके बाद ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PEACEFULLY, पीसफुली। ओके, देन अगेन आई विल टेल यू सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। जैसे अभी हमने पीसफुल देखा उसी तरीके से ब्यूटीफुल। अब इसके बाद अगर हम ly ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BEAUTIFULLY, beautifully. Yes. Then again, if next one is what, careless. Okay, CARELESS. अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे ly ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केयरलेस, ly, केयरलेसली, केयरलेसली। ओके, देन उसके बाद और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ये तो हो गए आपके बुक के एग्जाम्पल। देन अगेन सर्टेन एग्जाम्पल, जैसे कि लाउड है, अभी मैंने बताया था आपको लाउड, तो लाउड के बाद ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाउडली। देन ईगर, EAGER, ईगर मतलब उत्साही होना, बहुत हड़बड़ाहट करना। ईगर के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईगरली, क्या हो जाएगा, ईगरली। देन नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल क्विक। यस, क्विक, क्विक के बाद अगर हम यहाँ पे ly लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, QUICKLY, क्विकली। देन उसके बाद अगर हम और कुछ वर्ड्स देखें तो जैसे कि क्वाइट। ओके, सो क्वाइट मतलब खामोश। यस, सो क्वाइट, क्वाइटली, क्वाइट, क्वाइटली। यस। देन ब्राइट, ब्राइट देखा क्या हमने, यस ब्राइट देखा। देन फॉर एग्जाम्पल पोलाइट, POLITE, पोलाइट मतलब बहुत ही नम्र। यस, सो पोलाइट के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोलाइटली, पोलाइटली। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, NEAT, नीट। यस, नीट, क्लीन। यस, सो नीट, नीट के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीटली, नीट, नीटली। देन अगेन फॉर एग्जाम्पल काइंड, KIND, काइंड। यस, काइंड मतलब दयालु, सो काइंड, काइंडली, काइंड, काइंडली। ओके, तो इस तरीके से आपको ly ऐड करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स को हम एज इट इज़ ly ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कि हैप्पी की जो स्पेलिंग है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ly लगा के नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिखने होगा हमको, यहाँ पे HAPPILY। ओके, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, आपके नाउन के एंड में, आपके वर्ड के एंड में ly ऐड करके आपको उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाना होता है। ओके, तो ब्राइट, ब्राइटली, लाउड, लाउडली, स्वीट, स्वीटली, स्लो, स्लोली, ब्रेव, ब्रेवली, स्मार्ट, स्मार्टली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, केयरलेस, केयरलेसली, peaceful, peacefully, shameful, shamefully, happy, happily, proper, properly, real, really,
safe, safely, bright, brightly, polite, politely, careful, carefully, neat, neatly, kind, kindly, soft, softly, heavy, heavily, smart, smartly, fierce, fiercely, strong, strongly, beautiful, beautifully, close, closely, noise, noisily, brave, bravely. Okay, so in this way this is about ly forms of words. Okay, तो इस तरीके से आपको ly words बनाना होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ये बहुत ही इजी टॉपिक है. ओके, आई थिंक यू पीपल नाउ अंडरस्टूड. सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, एंड राइट डाउन ऑल दोज वर्ड विच आई टोल्ड यू इन योर notebook. And again, if you found certain other words, you can write as in this form. Okay, means आपको क्या करना है, पहले word लिखना है, word के बाद में प्लस का साइन देके ly करना है, और उसके बाद में आपको word लिखना है. फॉर एग्जाम्पल close, close प्लस ly, closely, noise plus ly, noisily. Okay, so like that you have to write all those words. Okay, dear students, noisily. Okay, sorry, noisily, noisily. Okay, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्म करना है आपके नेमिंग वर्ड्स को, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को, आपके ly वर्ड्स को. ओके डियर स्टूडेंट्स.